मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संजय गावत। बात करेंगे जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, आज एनालिसिस हुआ है कि 12 करोड़ जो कि सरकार ने रोजगार के लिए वादा किया था, वो कहीं ना कहीं छोटे उद्योग में देखा नहीं जा रहा है। कहीं भी उसका असर जो है दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हम सर से बात करेंगे, उनकी क्या राय है इसको लेकर, और बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे एनालिसिस। सर, जैसे कि आपने देखा, भास्कर ने अभी रिपोर्ट जारी करी है, 12 करोड़ जो रोजगार देने थे, वो उसका असर कहीं भी जो है दिखाई नहीं दे रहा। छोटे उद्यम है जो 72%, वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं इसमें। आपकी क्या राय है? देखिए, इस जो अभी आपने बोला कि एमएसएमई में रोजगार देने थे, जनरेट करने थे, ये सरकार, भाजपा सरकार 2014 के बाद जब से आई है, एमएसएमई सेक्टर ही बर्बाद कर दिया है। और वो सेक्टर बर्बाद करने का एक ही जो शुरुआत इन्होंने एक भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की जड़ों में जो इन्होंने तेजाब डाला, नमक डाला, उसकी शुरुआत की इन्होंने नोटबंदी से। और आपको ध्यान हो कि जब नोटबंदी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि अर्थव्यवस्था गोता मारे, नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि अर्थव्यवस्था इन्होंने बर्बाद कर दी। सब लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था, हमारे नेताओं का। लेकिन हुआ वही जो अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी ने कहा था। शुरुआत वहां से हुई है। अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, पैसा मार्केट में है नहीं, पैसा मार्केट में नहीं है तो छोटे उद्यम काम नहीं करेंगे। छोटे उद्यम बर्बाद करने का एक कारण और भी था, इनको अपने पूंजीवाद मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को, इन्होंने पूरे देश की संपत्ति उनकी झोली में डालनी थी, एमएसएमई उद्योग बर्बाद करके। वो उन उद्योगों को बड़ा स्वरूप देके, जैसे अभी इतना बड़ा कांड अडानी का हो गया आपके सामने। सरकार तो कह चुकी है ना कि अडानी से और उनकी अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है जी? कैसे लेना देना नहीं है? एलआईसी सरकार के अंडर। एलआईसी भी इसके लिए कह चुकी है कि देखिए, सुनिए, जिस दिन सरकार चेंज होगी, यही एलआईसी का चेयरमैन आपको बोलेगा कि मेरे से दबाव में काम करवाया गया था। यही एसबीआई का चेयरमैन आपको बोलेगा कि मुझसे दबाव में लोन दिलवाया गया। तो थोड़ा रुकिए। आज जब ये आपके सामने अडानी का पाप का गुब्बारा घड़ा फूटा है, उसका कारण है कि अति हर चीज की बुरी होती है। सड़क अडानी को दे दी, पोर्ट अडानी को दे दिए, सीएनजी अडानी को दे दी, पानी अडानी को दे दिया, आकाश के जितने काम है, मतलब आप समझिए डिफेंस नेवी के जितने काम है अडानी को देते जा रहे हैं। ऐसा क्या है उसके? देखिए, हम उद्योग में बढ़ावा देने के खिलाफ नहीं है। भारत में अगर पैसा नहीं आएगा, पंप नहीं होगा, इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगेगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगी। क्लियर कट है। पैसा लगेगा, पूंजी लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार पैदा होंगे, रोजगार पैदा होगा तो हमारी इकोनॉमी घूमेगी। इंडस्ट्री बर्बाद करके अडानी को दे दी सारी। आज अडानी वर्ल्ड के टॉप 3 लोगों में पहुंच गया था, अडानी की इंडस्ट्री। लेकिन क्या अडानी हिंदुस्तान के टॉप 3 लोगों में इनकम टैक्स पेयर है? आप स्टडी कीजिए, क्या अडानी हिंदुस्तान के टॉप 3 इनकम टैक्स लोगों में पे करता है? नहीं करता। क्यों? आपने पोर्ट अडानी को दे दिया, उस पोर्ट से अरबों रुपए की ड्रग्स हिंदुस्तान में आ गई। क्यों? कुछ सुनने वाला नहीं है। आपने अभी बोला कि एलआईसी के चेयरमैन ने दे दिया कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव नहीं है। लेकिन एलआईसी ने प्राइवेट इन्वेस्ट क्यों किया? सरकार का पैसा प्राइवेट में क्यों लगा? एसबीआई का पैसा ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अडानी जी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, एसबीआई का चेयरमैन वहां बैठे बैठे 6,000 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया। ये पैसा आपका है, मेरा है, इनका है, इनका है। एलआईसी के जो चेयरमैन है वो कह चुके हैं आम जनता को जो पैसा है वो सुरक्षित है, उसे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। कब तक? कब तक? एलआईसी को जब झटका लग गया तो पैसा तो एलआईसी की पूंजी में कम हो गया। ऐसा एक का तो झटका और हो जाएगा, यही चेयरमैन के विदेश ना भाग जाए कि मुझसे गलत काम करवा लिया। आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, आरबीआई के 3 गवर्नर शायद चेंज हो चुके हैं। गवर्नर चेंज नहीं हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया है कि हमें सरकार में काम नहीं करना। कोई कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा कि आरबीआई के 3 गवर्नर, उनकी हो सकता है आत्मा जागी हो कि हमें ऐसे नालायक प्रधानमंत्री के साथ काम नहीं करना। नहीं, इस तरीके से बात करेंगे।
कोई आदरणीय नहीं, कोई आदरणीय नहीं है भाई। वो कहते हैं 100, आपने देखा भी होगा, उनका भाषण सुना होगा कि 140 करोड़ की जनसंख्या का कवच लेके घूमते, उन्हें किसी भी तरीके का जो है, और 2024 में भी वो पूर्णतः बहुमत से आने वाले हैं। देखिए देखिए, भगवान राम का नाम लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई या नहीं हुई? हाँ या ना बोलिए, आप बोलिए। सीतारमण जी कह चुकी है ना, अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है। लगातार कह चुकी हैं, वो गोता क्यों मारी? 8% की अर्थव्यवस्था 4.25% पे क्यों आई? वो जवाब दीजिए। जो अरबों खरबों रुपया देश का बर्बाद हो गया, वापिस आ जाएगा क्या? आज लाखों एमएसएमई की इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, बिल्कुल खत्म कर दी, वो कैसे उठेगी? मुझे जवाब दीजिए। और उसी का कारण है कि देश में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो देश में वो गरीब आदमी की समाज सेवा कल्याण की योजनाएं बंद कर रहे हैं। अभी आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है मनरेगा। मनरेगा का बजट जहां 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था, मनरेगा का बजट इस साल वो 70,000 करोड़ कर दिया। और 70,000 करोड़ में से भी 10 से 15,000 करोड़ रुपया पिछले साल का देना है। मनरेगा की स्कीम में 100 दिन का रोजगार साल का मिलना था, आज की डेट में 42 दिन का रोजगार मुश्किल मिल पा रहा है गरीब आदमी को। गरीबों की सरकार कहते हैं मोदी जी लगातार। कहने में क्या है? ये तो आप जैसे चैनल्स हैं जो अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से कुछ कहीं ना कहीं जनता भी खुश दिखाई देती है जब उनको फ्री का राशन मिलता है, फ्री का सब कुछ। जनता खुश नहीं है, जनता को तलवे लगा दिया है फ्री का राशन। आपने जनता को फ्री का राशन देने, खाने के लिए मजबूर कर दिया है। जब आप उनको रोजगार दोगे नहीं, उनको आप लोन दोगे नहीं, उनके लिए कुछ करोगे नहीं, वो तो बेचारे फिर फ्री के राशन पे गया। अभी तो देखिए कितना फसाद होने वाला है आगे देश में। उस आपने कहा था कि हम इन्हें खड़ा करेंगे, उद्योग देंगे, रोजगार देंगे। आपने तो, मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में पिछले 10 साल के शासन में शायद 24% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे। आप स्टडी कीजिए, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे स्टडी कीजिए, आप यूएनओ की वेबसाइट पे स्टडी कीजिए, वो तो नीचे गए गए और उतने लोग नीचे घुसा दिए इन्होंने। कहां गरीबों की सरकार है? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं इंटक के मुख्यालय में बैठा हूं, ये कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं इनको दोषी साबित करने के लिए, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक की साइट पे स्टडी कीजिए ना। 24% कांग्रेस गवर्नमेंट ने गरीबी की रेखा से ऊपर लोग उठाए थे, कहां गए वो? क्यों? कंस्ट्रक्शन वर्कर का ये स्कीमें नहीं देते हैं। और भी जितनी स्कीमें कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी, रेडी पटरी की लाई थी, मनरेगा की लाई थी, कहां है उसका पैसा? क्यों बर्बाद कर दिया? अच्छा सर, बीबीसी की बात करें, आपने हाल ही में देखा होगा बीते मंगलवार को जिस तरीके के बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस में रेड पड़ती है, उसको आप कैसे देखते हो? तानाशाह डरता है, बस मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अडानी को भेज ही नहीं ना दिया बीबीसी खरीदने के लिए। भाई इसको भी खरीद, जैसे तूने एनडीटीवी खरीद लिया है। एक रूटीन सर्वे है, उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। आपके भी कोई शेयर वेयर हो तो ध्यान रखिएगा कि आप सरकार के खिलाफ हमसे सुन रहे हैं कि आपके आईडी की रेट ना पड़ जाए, ध्यान रखिएगा। हम काम करने के लिए बैठे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान की मनरेगा वर्कर में छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा 23 या 26 स्कीम चल रही है। आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मैं आपको दूंगा। 100 करोड़ रुपया महीना बांट रहे हैं मनरेगा वर्कर को, हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर को। अच्छा, अभी जो बीते दिन जो कानपुर में देहात का अग्निकांड जो हुआ है। देखिए, आप मेरी छोटी बहन है, मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ जो मैं आपके सामने मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ। मैं एक तो ट्रेड यूनियन के ऑफिस में बैठा हूँ। मेरे ऑफिस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ऊंची जात, नीची जात यहाँ पर नहीं होता। हमारा एक ही धर्म है, एक ही जात है, वो है मजदूर, जिसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है, पहली बात है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं बुलडोजर पे भी आ रहा हूँ। मैं पहले इनका जवाब देता हूँ। सरकार का दोहरा रवैया नहीं है ये। दोहरा रवैया जो लोगों की आंख पे धर्म का पर्दा डाल दिया है, वो पागल हो चुके हैं। एक अभिनेत्री किस रंग के कपड़े पहनेगी, उस पर तो हल्ला बोल दिया इन सब। मुझे गुस्सा आता है, मैं शब्द बोलूंगा तो हाहाकार मचा देंगे। ठीक है, ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने, एक अभिनेत्री ने कुछ अलग रंग के कपड़े पहन लिए। कपड़े पहन पहन के ये छाती पीट पीट के सड़कों पे आ गए थे। क्या इन निकम्मों को, अब आप बोलेंगे कि आप ऐसा बोल रहे हैं, इन निकम्मों को शर्म नहीं आती है कि हमारी 2 बहनें वहां जिंदा जल गई? 2 बहनें अभी जिंदा जल गई जो आप बोल रही हैं कानपुर में।
एक के मुंह से कुछ नहीं फूटा। योगी आदित्यनाथ एसआईटी की कमेटी जो गठन बिठा रहे हो, जांच हो रही है। आप किसी को मार दो, आपके अधिकारी बेलगाम हो जाए, आप एसआईटी लगा लो, आप प्रधानमंत्री की कोई ईडी लगा लो, आप सीबीआई लगा लो, आप उनको करोड़ों रुपए दे दो, क्या उस परिवार की पूर्ति हो पाएगी? उस परिवार के तकलीफ की पूर्ति हो पाएगी? आप पहले किसी को मार दो, जला दो, आपके अधिकारी बेलगाम हो जाए और बाद में बोल दो हमने एसआईटी बिठा दी। क्या अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या आपको मंजूर होगा कि आपके किसी मिलने वाले में ऐसे कुछ ऐसा हादसा हो कि बुरा नहीं मानना और उसको पैसा दे दिया जाए या एसआईटी बिठा दी जाए? कौन झेलता है? वो तो मजबूर आदमी है। आपने बुलडोजर चलाया, बड़े बड़े खुश हुए, मुसलमानों का ये तोड़ रहे हैं, मुसलमानों का वो तोड़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, बाबा दबंग है, बाबा निडर है, बाबा निकम्मा है, बाबा मां निकम्मा है। वो यही हिंदू की बेटियां जला दी तो हिंदू की बच्चियां थी ना। क्या दीक्षित परिवार था, क्या परिवार था, मैं भूल रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा परिवार था। फिर ये आग सबके घर में लगनी है, ध्यान रखिएगा। भूल जाओ मुसलमानों के घर में लगनी है, भूल जाओ दलित के घर में लगनी है, ये सबके घर में जो बीज डाल दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, बाबा की सरकार ने, जिसका नाम ले लो, ये आग सबके। ये मेरा अभी लड़का आपके सामने आपको ऊपर लेके आया है, ये हमारे यहाँ से 20-15 साल से हमारा काम करता है, मुसलमान है, इसके हाथ का हम खाना खाते हैं, हमारे त्योहारों में आके होली पे आता है, दिवाली पे आता है। ये लड़का आपके सामने अभी जो आपके सामने खड़ा है, हम कैसे मान लें कि मुसलमान गद्दार है या गलत है? वही लगातार जो सरकार है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है, वहीं आज जो ब्राह्मण परिवार के साथ जिस तरीके की घटना हुई है उस तरीके वो आप कैसे देखते हैं? कहाँ मांग कर रही है? अभी अमित शाह ने बोला है एक न्यूज में, योगी आदित्यनाथ कह भी चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले से ही है वो। अभी योगी आदित्यनाथ बड़ा या अमित शाह बड़ा? अमित शाह ने न्यूज चैनल पे अभी बोला है कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने जा रहे, हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। ये देश बाबा अम्बेडकर के बनाए हुए, कांग्रेस के बनाए हुए संविधान से चला है और चलेगा। आज पूंजीवाद की वजह से पैसा और सत्ता भाजपा के हाथ में है, तो आज वो कुछ भी कर सकते हैं। समय परिवर्तन होगा, समय आएगा तो इनको दिखाया जाएगा कि संविधान से ही देश चलेगा, पूंजीवाद से नहीं चलेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ थे संजय गाबा जी, जो कि चेयरमैन है यूथ इंटेक के, और इन्होंने बताया कि जिस तरीके की ये मजदूरों को लेकर जो, जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक बात रह गई, जो आज 22 और 23 तारीख को फरवरी को कांग्रेस, ये जो हमारा इंटक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, हमारा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, इसका महाधिवेशन है तालकटोरा में। देश से कम देश के कोने कोने से 5000 मजदूर नेता यहाँ पे आएंगे। आपको यहाँ पे मजदूर नेताओं का जलसा संगम मिलेगा। हर सेक्टर का मजदूर नेता आपको यहाँ मिलेगा, चाहे बीएचएल ले लो, सेल ले लो, रेलवे ले लो, एनटीपीसी ले लो, एनएचपीसी ले लो, मनरेगा ले लो, कंस्ट्रक्शन वर्कर ले लो, पोर्ट ले लो, डिफेंस ले लो, कोई सेक्टर आप ले लो। तो आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप उस दिन यहां पर रहें। और हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग कुछ भी आपको लगता हो या लोगों को लगता हो झूठ बोल रहे हैं, आप उनसे पूछिए जो पीड़ित हो रहे हैं। मैं आपको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे संजय गाबा जी, जो चेयरमैन है यूथ इंटेक के। तो आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा सारे ही मुद्दों पर। और इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए, पॉलिटिकल न्यूज़ देखने के लिए मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। और जाते जाते आपकी भी अगर कोई प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं इन टॉपिक्स को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।